जिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आतंकवाद रोकने में विफल साबित हुई है। महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा कि पहलगाम घटना की नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। घटना को 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और देश भर में भारी आक्रोश है। उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के जरिए उसके 2 टुकड़े करवा दिए थे, जबकि उस समय अमेरिका भारत के खिलाफ था। दूसरी ओर आज अमेरिका एवं रूस भारत के साथ हैं। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में इंडिया गठबंधन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को समर्थन दिया है। सर, भारत के जो जम्मू कश्मीर है वहाँ लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और हाल ही में जो पहलगाम हुआ है उसमें 28 लोगों की जान चली गई और सरकार को 10 दिन हो गए कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, मीटिंग कर रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है और जनता में आक्रोश है। अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, जिले के भी महासचिव हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आज़ाद भारत में अब तक की सबसे बड़ी एक नरसंहार है। इसको एक आतंकवादी घटना के साथ एक बड़े पैमाने पर नरसंहार है। किस तरह से पाकिस्तान के हौसले ऐसी नापाक हरकतों के लिए किस तरह के बुलंद हुए हैं। और देखिए, आज इस घटना को इतने दिन हो गए, पूरे देश में आक्रोश है। हर हिंदुस्तानी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सब जातियां सरकार के साथ खड़ी हैं और पाकिस्तान से अपने निर्दोष लोगों की हत्या का हिसाब मांगती हैं। और बड़े शर्म के साथ ये बात कहने पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी लगाए बैठे हैं, जबकि पूरा विपक्ष उनके साथ है, पूरा हिंदुस्तान का अवाम उनके साथ है, पूरी विश्व उनके साथ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति उस समय यहाँ भारत में ही मौजूद थे जिस समय ये नृशंस जो ये हत्या हुई थी, और आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देखिए, इससे पहले पुलवामा में कितने सैनिक शहीद हुए, आज तक उसकी जांच तक नहीं हुई है। यही पता नहीं चला कि RDX कहाँ से आया। जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ इतने बड़े पैमाने पर RTGX कहाँ से आ गया, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। कितनी घटनाएं पठानकोट में हुई, उरी में हुई, और ये भी कहते हुए हमको संकोच नहीं है कि जितनी भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं ये सब बीजेपी के शासनकाल में ही हो रही हैं। संसद पे हमला हुआ, वो भी इनके ही हुआ। बड़े बड़े अक्षरधाम मंदिर और जैसे उन पर हमारे पवित्र धामों पे जो हमले हो रहे हैं वो भी इनके ही शासन में होते हैं। और इनके आज तक सिर्फ चैनलों पर, इनके खरीदे हुए पत्रकार चैनलों पर बैठकर ही धमकियां करते रहते हैं, पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे, जबकि पाकिस्तान इनसे डर नहीं रहा है। ये पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान पे कार्रवाई की थी इंदिरा गांधी जी ने, देश का भूगोल से पाकिस्तान का नक्शे मिटा दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो इनको आज जरूरत है इंदिरा गांधी जैसे निर्णय लेने की। पूरा देश इनके साथ खड़ा है और निश्चित रूप से अगर ये इसमें कोताही बरतते हैं, देश की जनता के लिए इंसाफ नहीं करते हैं, पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखाते हैं, तो निश्चित रूप से इनको इस्तीफा देकर सरकार से दूर हो जाना चाहिए। अब लगता है कि सरकार आतंकवाद से निपटने में पूरी तरह फेल है। बिल्कुल, इनकी जो कार्यशैली को देखकर हर हिंदुस्तानी यही सोच रहा है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, ढकोसलेबाजी कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और निश्चित रूप से ये आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी तरह से फेल है। अगर ये फेल नहीं होती तो आतंकवादियों के इतने बताओ, आधे घंटे तक जाति पूछ के गोलियां मार रहे हैं, कपड़े उतार कर गोलियां मार रहे हैं, वहाँ कोई सैनिक नहीं है, कोई नहीं गया। इतनी छूट उनको मिली हुई है, इतने हौसले उनके बुलंद हैं कि जो आ जाते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करके चले जाते हैं। अगर अब आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आपको लगता है कि आतंकवादियों के हौसले बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में इस तरह से आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं? निश्चित रूप से आतंकवादी तो सिर्फ एक बहाना है। ये पाकिस्तान समर्थित है, पाकिस्तान ही हिंदुस्तान की, और पाकिस्तान से अपने आप का तो संभालता नहीं है, पूरी तरह से वो फेल है और वो हिंदुस्तान को भी चैन से नहीं रहने देता। यहाँ भी धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाना चाहता है, और इससे अगर ये कार्रवाई आज नहीं हुई तो पाकिस्तान के मंसूबे और मजबूत हो जाएंगे। वो आगे भी इस तरह के कृत्य करने की कोशिश करेगा। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमले करवा रहा है। सर, पहलगाम की घटना को 10 दिन हो गए, लेकिन सरकार ने कोई बड़ा एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ नहीं लिया है। प्रधानमंत्री का बार बार बयान आ रहा है कि सेना को स्वतंत्र दे दिया है, लेकिन अभी तक सेना को युद्ध के लिए कोई आदेश नहीं दिया है। सेना पर सारी बात डाल दी है
और ऐसा लग रहा है कि सेना को आदेश तो दे नहीं रही, लेकिन सेना को आगे करके पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में माननीय नरेंद्र मोदी जी से खुले में कह दिया कि आप आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, हम लोग आपके साथ हैं। ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। जहां पर कश्मीर में हमारे पर्यटक बेचारे घूमने गए, निहत्थे पर्यटक, निर्दोष पर्यटक, उनको सरेआम गोलियों से भून दिया गया। हम तो माननीय प्रधानमंत्री से ही निवेदन करेंगे कि आप ऐसी कार्रवाई करिए जो दोबारा कश्मीर में क्या, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई आतंकी संगठन या आतंकवादी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देंगे। कड़ी से सरेआम चौराहे पे पकड़ के खड़ा करके भून दो ना गोलियों से, दो चारों को बूंदा अपना खत्म हो जाएंगे। वो भी तो आदमी है, उनको भी जान प्यारी है। तो कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी इस मामले में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कार्रवाई तो वही सरकार ही करेगी। अमित शाह जी से नरेंद्र मोदी से इतना निवेदन है कि कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। क्यों डर रहे हैं? जनता को इंतजार है कार्रवाई का, लेकिन जो पीड़ित के परिवारों को विशेषकर इंतजार है कार्रवाई का। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सन 1971 का युद्ध हुआ भारत पाक, तो अमेरिका ने इनडायरेक्ट इंदिरा जी को एक तरीके से धमकी दी थी कि आप पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध मत करिए, नहीं हम आपकी सुविधाएं रोक देंगे और आपके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे। इंदिरा जी ने कहा कि अमेरिका को जो करना है करे, मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, मुझे जो करना है मैं करूंगी। और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। नरेंद्र मोदी जी की तुलना भारतीय जनता पार्टी के साथी इंदिरा जी से करते हैं, सरदार पटेल जी से करते हैं। तो मोदी जी से मैं तो निवेदन करूंगा कि इंदिरा जी और सरदार पटेल की भूमिका में आइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और कोई विदेशी ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान सबसे बड़ी आबादी का देश है आज की डेट में। एक एक हिंदुस्तानी आपके साथ है। आप आतंकियों के खिलाफ और आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, इनको नेस्तनाबूद